हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म किया है। आज के इस वीडियो पे हम लोग 2015 से 2020 तक का जो भी न्यूमेरिकल्स आपको आपका बोर्ड पूछा है, चाहे वो 3 मार्क्स में पूछा हो, चाहे वो 2 मार्क्स में, चाहे वो 5 मार्क्स में, सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो पे हम लोग 2015 से 20 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट आपका पार्ट 2 का न्यूमेरिकल्स के लिए एक वीडियो आएगा जिसपे हम लोग 2020 से लेकर के 2025 तक जो भी न्यूमेरिकल्स पूछा है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल होने वाली है और आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और वीडियो को एक शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए, हम आप लोगों को आज का पहला सवाल दिए हैं जो आपको 2015 में 3 मार्क्स में ये सवाल आपको आया था। जेक बोर्ड आपको 3 मार्क्स में ये सवाल आपसे पूछा था कि यहाँ पे क्या बोला गया था, देखिए कि फाइंड आउट द वॉल्यूम इन ml मतलब मिलीलीटर ऑफ 0.1 mHCl 0.1 mHCl required to completely neutralize 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3। Na2CO3 को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट एंड NaHCO3 को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। सवाल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। 3 मार्क्स का सवाल भले ही है ये, लेकिन आप जब बनाइएगा तो आप देखिएगा कि इस सवाल में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। अगर आप सकिएगा तो पॉज करके बनाइए, अदरवाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, आप उसको देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपका आधा न्यूमेरिकल्स वही बन जाएगा। जो स्टूडेंट को क्वेश्चन पढ़ करके समझ में नहीं आ रहा है वो न्यूमेरिकल्स को बना नहीं पाएगा। देखिए, आपको निकालने क्या बोला गया है, तो आपको यहाँ पे निकालने बोला गया है वॉल्यूम। आपको निकालने बोला गया है वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में निकालना है, तो मिलीलीटर पे निकालना है। किसका वॉल्यूम चाहिए, तो 0.1 mHCl। यहाँ पे देखिए m दिया है, m का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर मोलारिटी होता है। मतलब यहाँ पे आपको HCl का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मोलारिटी कितना दिया है, 0.1 m दिया हुआ है। तो बोलता है कि कितना वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा इस कंसंट्रेशन के HCl को, मतलब 0.1 मोलारिटी के HCl को कितना वॉल्यूम जरूरत पड़ेगा क्या करने के लिए, तो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज यानी उदासीन करने के लिए। किसको उदासीन करना है आपको, तो 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। मतलब किसी जगह पे 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है, उस मिक्सचर को आपको 0.1 m कंसंट्रेशन वाला HCl डाल करके क्या करना है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देना है। तो वहां पे आपको वॉल्यूम कितना लगेगा HCl का ये निकालना है। अगर आप सोचिएगा थोड़ा सा, तो आपको निकालने बोला गया है वॉल्यूम, आपको निकालने बोला गया वॉल्यूम, और आपको दिया क्या है, यहाँ लिखते हैं, आपको निकालना है वॉल्यूम। आपको दिया है मोलारिटी, और मोलारिटी आपको दिया हुआ है 0.1 m का मतलब क्या होता है, तो मोल पर लीटर। ये मोलारिटी दिया है। मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, HCl है, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये आपको दिया है 0.1। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम आपको निकालना है तो वॉल्यूम कितना आएगा, तो आप बोलिएगा जो वॉल्यूम आएगा आपका लीटर में वो आएगा आपका मोल्स ऑफ HCl बाय 0.1। ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए, तो वॉल्यूम आपका लीटर में आएगा, लेकिन आपको निकालने बोला ml पे, मतलब ml पे निकालने के लिए जो वॉल्यूम आएगा उसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, तो HCl का मोल चाहिए। अब HCl का मोल कहां से निकलेगा, अब HCl आप मिला किसके लिए रहे हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रल का मतलब होता है चार्ज को कैंसिल करना। तो न्यूट्रलाइज अगर आपको करना है तो किसको न्यूट्रलाइज करना है, तो मिक्सचर को। तो मिक्सचर में कौन कौन मौजूद है, तो Na2CO3 और NaHCO3। मतलब यहाँ पे कौन सा कैटायन एनायन है और यहाँ पे कितना कैटायन एनायन है, उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितना HCl आएगा, कितना पार्टिकल ऑफ H प्लस और Cl माइनस आएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। मतलब अगर हमको HCl का मोल चाहिए तो हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि Na2CO3 का मोल कितना है और NaHCO3 का मोल कितना है, कितना पार्टिकल्स इन लोगों का है। तब जाके हम जान पाएंगे कि हम कितना HCl का पार्टिकल लाएंगे उसको न्यूट्रल करने के लिए। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि कैसे पता करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप थोड़ा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा ना, कि हमको यहाँ पे HCl लाना है, इस मिक्सचर पे मिलाना है। तो आप बताइए कि इस मिक्सचर पे कौन कौन मौजूद है, तो Na2CO3 और NaHCO3। तो HCl Na2CO3 के साथ भी रिएक्शन करेगा और HCl आपका NaHCO3 के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो चलिए थोड़ा केमिकल इक्वेशन लिखते हैं दोनों के लिए। जब वो रिएक्शन करेगा तो केमिकल जो इक्वेशन होगा या केमिकल जो रिएक्शन होगा उसको लिखते हैं। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, पहला रिएक्शन आपका होगा Na2CO3 के साथ किसका होगा, HCl का। और आपको पता है न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगा। तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आएगा NaCl, सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा
और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अगर आप देखें ना, ये रिएक्शन आप 10th क्लास में ही पढ़े हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो आपका बनता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अगर हम यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 लगेगा और यहाँ पर भी आपका 2 लगेगा, बाकी ये बैलेंस हो चुका है। अब देखिए इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास Na2CO3 एक ठो होगा तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको HCl कितना चाहिए, तो आप बोलिएगा 2 ठो चाहिए। मतलब आपका Na2CO3 का पार्टिकल्स का डबल होगा किसका पार्टिकल, HCl का पार्टिकल। तो वही तो हम बोल रहे थे कि अगर हमको HCl का नंबर चाहिए, मोल चाहिए, तो हम पहले इसका मोल निकालेंगे। और इसका मोल कैसे निकालेंगे बोलिए, इसका मोल का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास बाई मोल का फॉर्मूला होगा गिवन मास बाई मोलर मास। मोलर मास तो बताइए गिवन मास दिया है क्या Na2CO3 का, तो Na2CO3 का गिवन मास नहीं दिया, लेकिन दोनों को मिला करके कितना है वो दिया है। दोनों को मिला करके कितना है, तो आप बोलिएगा 1 ग्राम है। दोनों को मिला के 1 ग्राम है, तो हमको गिवन मास इसका निकालना है। तो सबसे पहला काम हमको, अगर मोल चाहिए तो अब हम निकालेंगे एक बार इसका गिवन मास और एक बार इसका गिवन मास। अगर दोनों का गिवन मास मिल गया तो दोनों का मोल मिल जाएगा, और दोनों का मोल मिल जाएगा तो हम उससे निकाल सकते हैं HCl कितना होगा। मतलब अगर आपको मान लीजिए Na2CO3 का मोल आ गया मान लीजिए 2, तो HCl का कितना मोल होगा, तो ये इसका डबल होगा, क्योंकि एक को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 HCl चाहिए। तो अगर 2 मोल इसका आएगा तो मतलब HCl आपका 4 मोल होगा। फिर हम इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट में कितना होगा। देखिएगा तो 2 नंबर में रिएक्शन ऐसे होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आपके पास है और उसका रिएक्शन HCl से करेंगे तो इससे भी वही बनता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें बैलेंस है ये रिएक्शन, इसमें आपको कोई भी ऐड करना नहीं होगा। मतलब जितना आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होगा उतना ही HCl का जरूरत पड़ेगा। मतलब अगर आपको इसका मोल मिल गया कि ये 2 है तो HCl का मोल भी 2 होगा। तो टोटल मोल कितना होगा, यहां से जितना मोल आएगा HCl का प्लस यहाँ पे जितना मोल आएगा HCl का, दोनों को ऐड कर देंगे आपको मिल जाएगा टोटल मोल, यहां रख देंगे आपको मिल जाएगा वॉल्यूम कितना। तो देखिए अब हम कैसे निकालते हैं Na2CO3 और NaHCO3 का मोल। तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे ले लिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं, हम ये मान लिए हैं कि मास ऑफ Na2CO3 क्या है, x है। मास ऑफ NaHCO3 कितना होगा, तो 1 - x होगा। आपको दे दिया है कि दोनों को मिला करके 1 है, तो अगर एक तो x है तो दूसरा कितना होगा, तो 1 - x। मतलब अगर आप Na2CO3 का मास को x मानिएगा तो NaHCO3 का मास कितना होगा, 1 - x। तब जाके दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ग्राम के बराबर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं मोल्स। n का मतलब मोल्स, किसका मोल निकाले हैं, देखिए मोल्स ऑफ Na2CO3। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास। तो इसका मास ये है x, गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखिए Na का होता है 23, 23 2 में होगा 46, फिर कार्बन होगा आपका 12 और यहाँ पे 16 3 में 48 निकाले तो आता है ना, इसका 23 होता है, 2 है तो 2 से गुना, कार्बन का होता है 12, 16 का होता है, ऑक्सीजन का तो 16 इंटू 3 जब करिएगा तो 106 आएगा। तो इसका मोलर मास फॉर्मूला से निकल जाएगा, तो गिवन मास बाय मोलर मास ये आएगा। इसका मोलर मास देखिए NaHCO3 का मोल कितना होगा, तो गिवन मास कितना है 1 - x, और मोल इसका आप अगर करिएगा तो आएगा आपका 84। क्लियर हुआ। तो दोनों का मोल देखिए क्वेश्चन में लिख दिया है, ये वाला बात हिंट आपको दिया है, कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। दोनों का मोल सेम है, दोनों का मोल सेम है, मतलब ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जो यहाँ पे लिखे हैं फ्रॉम क्वेश्चन हमको देखने को मिला है कि दोनों का मोल क्या है, सेम है। Na2CO3 और NaHCO3 का मोल सेम है, इसका मतलब x बाई 106 और 1 - x बाई 84 दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका, देखिए ऐसे यहाँ से इंटू होगा 84x और यहाँ से जाएगा 106 इंटू 106x, ये माइनस में पार करेंगे प्लस में। अब 84 और 106 को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 190x, यहाँ से x आपका निकलेगा 106 बाई 190, जब काटेंगे तो आएगा 0.558 ग्राम। मतलब जो Na2 x का मतलब क्या है, मास ऑफ Na2CO3। तो Na2CO3 कितना ग्राम है वहां पे उस मिक्सचर पे, तो 0.558 ग्राम है। तो आप NaHCO3 निकाल सकते हैं कि दोनों को मिला के 1 होगा। तो मास ऑफ NaHCO3 क्या है, 1 - x, तो 1 - x कर देते हैं तो आएगा आपका 0.442 ग्राम। दोनों का मास मिल गया आपको कि Na2CO3 जो है वो आपका 0.558 ग्राम है और NaHCO3 आपका 0.442 ग्राम है। तो मोल अब निकालना आसान हो गया कि Na2CO3 का मोल क्या होगा, गिवन मास बाई मोलर मास। तो ये निकल गया आपका मोल Na2CO3 का, और ये किसका मोल है, तो NaHCO3 का मोल है ये वाला। अब इसी के मोल से हम निकाल देंगे HCl का मोल। कैसे करके, तो पहले लिख लेंगे चलिए इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि पहले HCl को मिलाएंगे तो वो रिएक्शन कर जाएगा Na2CO3 के साथ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जैसे ही HCl रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा NaCl, H2 और CO2। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा। इसको देख करके हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर Na2CO3 एक ठो रहे, एक ठो पार्टिकल Na2CO3 का हो, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए HCl कितना चाहिए, 2 ठो चाहिए। तो अभी Na2CO3 एग्जैक्ट में कितना पार्टिकल है वहां पे उस मिक्सचर पे, 1 ग्राम मिक्सचर पे। तो Na2CO3 का पार्टिकल जानना है तो उसका मोल तो हम निकाल चुके हैं। उसका मोल कितना आया था, तो 0.558 बाई 106 आया था मोल। तो यहाँ पे बोलिए कि इसमें कितना पार्टिकल है, तो आप बोलिएगा Na2CO3 का पार्टिकल जो है वो उसके मोल के बराबर होगा, क्योंकि मोल ही तो पार्टिकल के बारे में बताता है। तो इसका कितना पार्टिकल है, तो आप बोलिएगा इसका है 0.558 बाई 106 मोल, मतलब यहाँ पे पार्टिकल आएगा ये वाला। तो अगर ये इतना मोल है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए इसका डबल चाहिए यहाँ पे, मतलब ये 2 इंटू 0.558 बाई 106 पार्टिकल इसको चाहिए होगा न्यूट्रल करने के लिए। तो HCl का मोल कितना होगा, ये वाला होगा।
ये जितना रहेगा उसका डबल, ये तो बात बता रहा आपको यहाँ पे रिएक्शन। इसमें बोलिए तो NaHCO3 का मोल कितना है, तो बोलिएगा NaHCO3 का मोल है 0.442 बाई 84। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, मतलब NaHCO3 का एक मोल से न्यूट्रल हो जाएगा। तो इतना मोल है इसका NaHCO3 का, तो इतना मोल कितना पे न्यूट्रल होगा, सेम सेम। तो ये जितना है HCl का मोल भी उतना ही होगा, 0.442 बाई 84, इतना ही होगा। अब अगर देखिए इसको 2 से आप इंटू कर दीजिएगा तो यहाँ पे ये आएगा आपका 1.116 बाई 106, 2 से इंटू कर देंगे तो ये आएगा HCl, मोल ऑफ HCl टू न्यूट्रलाइज Na2CO3। और ये क्या है, ये मोल ऑफ HCl टू न्यूट्रलाइज NaHCO3। तो अब टोटल मोल कितना होगा, तो अगर आप यहाँ पे निकालिएगा टोटल मोल्स ऑफ HCl, तो टोटल मोल HCl के लिए इसको और इसको ऐड करना होगा। तो टोटल मोल कितना होगा, तो 1.116 बाई 106 प्लस 0.442 बाई 84। जब इसको आप डिवाइड करके जब इसको आप ऐड करिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.01578, 0.01578। ये इतना मोल आएगा HCl का। अगर आपको मोल आ गया तो अब तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, मोल्स बाय मोलालिटी, वॉल्यूम आराम से आ जाएगा कि वॉल्यूम जो होगा आपका, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताए थे, तो मोल्स ऑफ HCl, वॉल्यूम क्या था, मोल्स ऑफ HCl में मोलालिटी था। तो HCl का मोल तो भी आ गया आपका 0.01578 बाई मोलालिटी कितना था, तो 0.1 था। इसको इससे डिवाइड देंगे, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10 जाके ऊपर से गुना होगा तो एक पॉइंट आगे चल जाएगा, मतलब 0.1578 क्या आएगा, लीटर में आएगा। अब आपको अगर ml में चेंज करना है, इसको 1000 से इंटू कर देंगे तो 1000 से इंटू करेंगे तो 3 पॉइंट आगे चल जाएगा, मतलब 157.8 ml का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। HCl आपको इतना ml देना होगा पूरी तरीके से न्यूट्रल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन जो था वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, इसलिए हम इतना डिटेल में बताए हैं। अगर आप ये सब आपको पता है ना, थोड़ा आप स्पीड से देखिएगा या फिर वीडियो को स्किप करके आप आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो अभी आप 2016 में तो आपको खासा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा था, आप 2017 वाले क्वेश्चन को देखिए, आपको फिर एक नया कॉन्सेप्ट वहां पे देखने को मिलेगा। तो 2017 वाले सवाल को आप देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा था कि 6.022 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. What is the concentration of urea solution? आपको यहाँ पे क्या निकालने बोला है, तो आपको निकालने बोला है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म तो बहुत सारी है, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो कौन सा कंसंट्रेशन निकालना आपको ये नहीं बताया है, तो आपको सिंपल में समझना है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट, मतलब कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट पे मौजूद है। तो आपको सॉल्यूट कितना दिया है, तो आपको बोला है कि सॉल्यूट का पार्टिकल्स दिया है आपको, सॉल्यूट का पार्टिकल्स कितना दिया है, 6.022 into 10 to the power 20 molecules यूरिया। तो आप बताइए कि यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो तो आपका NH2CO और अगर आप इसका मोलर मास निकालिएगा तो आपका आएगा N के लिए आपका 14, हाइड्रोजन 1 है तो 1 into 2, कार्बन आपका 12, ऑक्सीजन का फिर 16, फिर आपका नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, फिर आपका 1 into 2, जब इसको ऐड करिएगा तो आएगा आपको 60 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास जो आएगा आपका यूरिया का वो आएगा आपका 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल का मतलब है कि एक मोल पे यूरिया कितना ग्राम होगा, तो एक मोल पे यूरिया कितना ग्राम होगा आपका, तो 60 ग्राम होगा। वही तो यहाँ पे दिया है, आप इसका मोलर मास निकालिएगा तो वो आएगा आपका 60 ग्राम पर मोल ऐड करने से, मतलब एक मोल पे कितना ग्राम यूरिया है, तो 60 ग्राम। एक मोल पे मोलर मास के बराबर उसका मास होता है, तो एक ग्राम पे कितना मोल होगा यूरिया, तो 60 ग्राम होगा। एक मोल का मतलब कितना पार्टिकल्स, तो आप बोलिएगा 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स में आपका 60 ग्राम होगा। इसका मतलब एक मोल का मतलब ये होता है। तो बताइए एक पार्टिकल में कितना होगा, अगर आपका 6.022 into 10 to the power 23 में 60 ग्राम हो रहा है तो एक में हो जाएगा आपका 60 बटा 6.022 into 10 to the power 23, यूनिटरी मेथड, एकिक नियम। इसके बाद अगर एक में हो गया तो कितना मॉलिक्यूल्स दिया है आपको दिया है 6.022 into 10 to the power 20 दिया है, तो इसमें कितना होगा, आप बताइए एक में अगर इतना है तो इतना में कितना होगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 16 by 6.022 into 10 to the power 23 into 6.022 into 10 to the power 20। क्लियर हुआ, सिंपल था। एक मोल में 60 ग्राम, एक मोल का मतलब इतना पार्टिकल्स, तो एक पार्टिकल का मतलब 60 बटा इतना, तो इतना में कितना हो जाएगा, तो इतना में आपको इसको इंटू करना होगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 20 है यहाँ पे और यहाँ पे 23 है, 3 बचेगा, तो 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे होगा आपका ऊपर में 60 और नीचे में आपका 1000, एक कटेगा तो आप 100 को करेंगे डिवाइड तो आएगा आपका 0.06 ग्राम आपका आएगा। मतलब यूरिया आपने कितना ग्राम मिला है, 0.06 ग्राम। आपको सॉल्यूट का क्या मिल चुका है, अमाउंट मिल चुका है। बस अब निकाल दीजिए कंसंट्रेशन। अब आपको निकालना है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो कितना आपका सॉल्यूट है 0.06, कितना में मिलाया गया है, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन पे। तो कंसंट्रेशन 100 ml पे लिया गया है। अगर आप इसको लीटर में चेंज करना चाहते हैं तो लीटर के चेंज करने के लिए आप इसको डिवाइड करिएगा 1000 से।
1000 से डिवाइड करिएगा तो ये मिल जाएगा आपको लीटर में। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 2 जीरो कटने पे आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा। 10 नीचे है, ऊपर चल जाएगा तो इनटू हो जाएगा, तो 1 पॉइंट आगे चल जाएगा, तो कंसंट्रेशन आपका आएगा 0.6 ग्राम पर लीटर। 0.6 ग्राम पर लीटर ये होगा कंसंट्रेशन, और इसका सही जवाब। इसमें उतना कुछ बताना था नहीं, इसलिए डायरेक्टली आपको बना दिए। अब देखिए 2016 में आपको कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन से नहीं पूछा था। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें से न्यूमेरिकल्स आता है, कभी आपको सॉल्यूशन से पूछ लेता है, कभी आपको पूछ लेता है केमिकल काइनेटिक्स से, कभी आपको पूछ लेता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो 2016 में आपको सॉल्यूशन से कोई सवाल नहीं पूछा था। 17 में एक सिंपल सा इस सवाल को दिया था और ये आपको 2 मार्क्स में दिया था, ओनली 2 मार्क्स, ये आपको 2 मार्क्स में था। अब आप देखिए 2018 का सवाल आपको बढ़िया सा आया था, उसमें आपको क्या करना है। इस सवाल को अगर आप देखिएगा तो इस सवाल में आपको 2018 के जेक बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए आया था, और सवाल बहुत ज्यादा आपका हार्ड नहीं है, इजी सवाल है। जो आपने 2015 में जो सवाल तो बनाया ना उससे बहुत इजी है। आप इसको ध्यान से देखिए, क्या बोला है, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर फ्रॉम 2 to 6.6 ग्राम टू 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलालिटी if the density of the solution is 1.072 gram per ml then what shall be the molarity। मतलब एक बार निकालना है मोलालिटी और एक बार निकालना है मोलारिटी। सॉल्यूशन बनाया गया है जब 222.6 ग्राम मिलाया गया है इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब C2H6O2 और 200 ग्राम पानी को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है। तो पहले बोल रहा है कि मोलालिटी निकालिए। तो चलिए सबसे पहला सॉल्यूशन करते हैं मोलालिटी का। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा मोलालिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको मिला रहे हैं डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। आपको मास लेना है सॉल्वेंट का, किसमें, केजी में लेना है। मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। तो सॉल्यूट कौन है, इथाइलिन ग्लाइकॉल को मिलाया जा रहा है, तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना है, तो बोलिएगा 222.6 है। मोलर मास, इसका मोलर मास बोलिए, देखिए कार्बन का कितना होगा, C2H6O2 दिया ना, कार्बन का होता है 12, 12 2 में हो जाएगा 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा और 6 है तो 6 से गुना, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 2 में, तो कितना होगा 24, 6 में हो जाएगा 30, 30 और 32 में 62, यहाँ पे आएगा आपका 62 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो आप बोलिएगा मास आपका है 200। लेना किसमें है, तो मास आपका ग्राम में, ग्राम में लेना किसमें, केजी में। तो केजी में बदलने के लिए हम करेंगे इसको 1000 से डिवाइड, 1000 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब थोड़ा इसको सजा लेंगे तो ये आएगा आपका 222.6 बाई 62 इंटू 1000 चला जाएगा आपका ऊपर और यहाँ पे आएगा आपका 200। तो 200 में से चल जाएगा ये वाला, ये पॉइंट जो है इस जीरो से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 से आप काटिएगा तो 21113 और यहाँ पे 62 होगा, सॉरी। अब 62 को जब इससे आप काटिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 17.95, ये आएगा मोलालिटी कितना पे, तो मोलालिटी का असाइनमेंट क्या होता है, तो होता है मोल पर केजी, ये आएगा आपका मोलालिटी। जब आप इसको काट दीजिएगा तो 17.95 ग्राम सॉरी मोल पर केजी मोलालिटी आ गया। अब आपको निकालना क्या है, मोलारिटी। लेकिन आप थोड़ा सोचिएगा कि मोलारिटी के लिए मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप आराम से निकाल दीजिएगा, देखिए गिवन मास बाई मोलर मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है और एक तो क्या होता है, तो आप बोलिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, आप देखिएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं, आपको दिया है डेंसिटी। क्या हम डेंसिटी से निकाल सकते हैं वॉल्यूम, तो आराम से निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलिएगा मास बाय डेंसिटी। मतलब आपको मास निकालना है, अगर वॉल्यूम चाहिए तो मास कैसे आएगा, तो टोटल मास कितना होगा सॉल्यूशन का मास। तो देखिए सॉल्यूशन का मास ये होगा, एक ये वाला मास प्लस ये वाला मास, ये आएगा सॉल्यूशन का मास। तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम ही निकालिए आप। तो वॉल्यूम कितना आएगा, बोलिए वॉल्यूम आएगा मास ऑफ आपका सॉल्यूशन, मास का मतलब 222.6 प्लस 200 बाय डेंसिटी कितना दिया है, तो आप बोलिएगा डेंसिटी दिया है आपको 1.072 ग्राम पर ml। तो ये कितना आएगा, बोलिए 222.6 ग्राम प्लस 200 ग्राम, ये मिला के आपको आएगा 422.6 ग्राम आएगा और ये आएगा आपका 1.072 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml ऊपर चल जाएगा तो ml में आएगा आपका आंसर। और जब आप इसको इससे काट दीजिएगा तो जो आपका वॉल्यूम आएगा, वो आएगा आपका 394.21 ml। ml माइनस में देखिए ऊपर जाएगा तो ml आ गया, तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आ गया तो मोलारिटी निकालना बहुत इजी होगा। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बोलिएगा आप, तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। लेकिन यहाँ पे किस में आया है, आपका ml में आया है, तो चेंज कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास कितना है, तो 222.6 है, मोलर मास 62, वॉल्यूम कितना आया है, तो 394.21, ml में है, लीटर में चेंज करना होगा तो 1000 से करेंगे डिवाइड। यहाँ पे थोड़ा इसको काटाकुटी करना होगा, तो यहाँ पे इसको सजा लेते हैं पहले 2.6 बाई 62 और ये 1000 जाएगा आपका ऊपर और यहाँ पे आएगा 394.21। जब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे और काटाकुटी करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 9.107 मोल पर लीटर, ये आएगा आपका मोलारिटी।
तो मोलालिटी और मोलालिटी आसानी था, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं बताए, थोड़ा सा आप गुना भागा कर लीजिएगा अपने आप से। अब इसके बाद आप सवाल देखिए 2019 का, जो आपको पूछा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। 19 का करेंगे, फिर 20 के बारे में आपको बताएंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे 20 से लेकर 25 का न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स देखिए आप बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ आप सीख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। इस सवाल को देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक बहुत ही बढ़िया सवाल 2000 आपको 19 में पूछा गया था जेक बोर्ड के द्वारा, जो आपको 5 मार्क्स में आया था। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको बोला है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg। मतलब पानी का आपको वेपर प्रेशर दे दिया है 17.535 mmHg है। हमको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर पानी का, कब? जब आप 25 ग्राम ग्लूकोज आप मिला दो 450 ग्राम पानी में, मतलब 25 ग्राम ग्लूकोज मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर कितना होगा आपको वो निकालना है। तो अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा होगा, उसमें आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल्स टू W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। देखिए फॉर्मूला सबको अगर आप नहीं पढ़े हैं, डायरेक्टली आप क्वेश्चन करने आओगे तो फिर नहीं बनेगा। आपको पूरा प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिलेगा, आपको आप एक एक करके टॉपिक देख सकते हैं सॉल्यूशन का, ताकि न्यूमेरिकल्स कोई भी आपसे छूटे ना, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे देखिए P1 नॉट का मतलब है कि P और पहले कितना था, मिलाने के बाद कितना है। तो पहले कितना प्रेशर था, अब बोलिए। पहले आपका था 17.535, बाद में कितना है यही तो आपको निकालना है, रहने देते हैं पहले। फिर यहाँ पे P1 नॉट मतलब पहले, मतलब 17.535। W2 का मतलब मास, पहले मास ऑफ सॉल्यूट, 2 का मतलब होता है सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट का मास कितना है, तो 25 ग्राम ग्लूकोज मिलाया है, पहले पहचानना होगा। देखिए ग्लूकोज सॉल्यूट है और पानी क्या है, सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो 25 होगा। मोलो मास सॉल्यूट का मोलो मास, सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब कार्बन होगा 12 इंटू 6 प्लस 1 होता है हाइड्रोजन का, ये 12 है, ऑक्सीजन का होता है आपका कितना 16 और ये 6, जब करेंगे तो ये आएगा आपका 180 के बराबर। आप करके भी देख सकते हैं, आएगा आपका 180, 25/180 इंटू M1 मोलर मास 1 मतलब सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो वाटर का मोलर मास H2O, और H2O में कितना आएगा, तो 18 आएगा आपका। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो 450 है, तो यहाँ पे आएगा आपका 450। क्लियर हुआ? अब जो जो कटेगा उसको काट दीजिए पहले, तो यहाँ पे 18 1 में, 18 10 में, क्लियर है। 5 2 में, 5 5 में, 5 1 में, 5 9 में, 45 मतलब 90 आएगा। तो ऊपर में क्या बच रहा है आपका, तो ऊपर में आपका कुछ नहीं बच रहा, ऊपर में सब कट चुका है, तो 1/1 2 में 180 आएगा आपका। ठीक है, अब ये आपका निकालना है, तो अब देखिए यहाँ से 17.535 माइनस P1, ये डिवाइड में था उधर जाएगा तो इंटू होगा, मतलब 1/180 इंटू 17.535। अब अगर हमको P1 चाहिए, देखिए माइनस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, और जो यहाँ पे जो कुछ है इसको इधर ले आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो आपको यहाँ से P1 क्या आएगा बोलिए, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में, तो आपका जो P1 आएगा वो P1 आएगा आपका, ये चला गया प्लस में, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में, मतलब 17.535 माइनस ये 1 से इंटू होगा तो आएगा आपका 17.535/180। अब थोड़ा एलसीएम काम है, इसको इसे मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा कि बाद में प्रेशर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 17.44 mmHg। थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ पे आप कर लीजिएगा। तो आप देखिए आपका 2015 से 2019 तक जो भी सवाल आया था सब कुछ हमने करवा दिया। 2020 में आपका सवाल रिपीट हुआ था 2018 वाले का। 18 वाला सवाल क्या था, तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन वाला। तो आपने 2015 से 2020 तक का क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, आपसे कितना क्वेश्चन बना है आप मेरे को जरूर बताओगे। इसके बाद हम पार्ट 2 में आप लोग के लिए लेके आएंगे आपका 2020 से 2025 में न्यूमेरिकल्स क्या क्या पूछा था इस चैप्टर में। फिर हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में, जो आपका होगा केमिकल काइनेटिक्स को। तो आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और अगर आपको वीडियो सब पसंद आएगा तो आप मेरे को एक कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो